नाज़रीन, समा डिजिटल के साथ मैं हूँ मीरब ज़ीशान। नाज़रीन, एक तरफ इलेक्शन सर पर है और दूसरी जानिब खावर मानिका के इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया है। आइए इस हवाले से अवाम से बात करते हैं। क्या इस इंटरव्यू के बाद इमरान खान की मकबूलियत पर असर पड़ेगा? क्या बुशरा बीबी को सामने आना चाहिए? इस हवाले से अवाम क्या कहती है, आइए जानते हैं। आपने खावर मानिका का इंटरव्यू तो सुना ही होगा और उसने तहलका मचा दिया है। क्या लगता है कि इन इंकशाफात के बाद इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा होगा? जी उसको तो ये नहीं चाहिए कि पहले 3 सालों में ये भी होता था कि शादी हुआ और 3 साल के बाद अगर ये इंतशाबात करने ना, तो इसका कोई माना तो नहीं होते हैं कि आप ऐसा वो इमरान खान को ब्लैकमेल करने, ये तो कोई नहीं होता है, उसके इजाफा नहीं होएगा। इमरान खान को और भी अप्रिशिएट होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि वो उसको हानि मनावी का ये बात हो गया, 3 साल पहले उसको सोच नहीं था। 3 साल पहले दरअसल ये है कि हुकूमत इमरान खान की थी ना, तो वो उनके खिलाफ कैसे बोल सकते थे। आज इमरान खान जब मतलब हुकूमत उनकी नहीं है तो उस वक्त लोग जो हैं वो अपना डर होके शायद बात कर रहे हैं। बात तो ठीक है, अगर हुकूमत जिसका भी होते हैं अपना हक के लिए लड़ना होते हैं, ठीक है। ये नहीं होते कि इमरान खान का हुकूमत है और वो कुछ अपने हक के लिए नहीं लड़ सकता था। अगर वो बात नहीं कर सकता था तो उसका तो कोई पैदा नहीं होते। अगर वो अपनी बीवी की बात नहीं कर सकता था तो वो आगे क्या बात करेगा? तो आपको लगता है कि बुशरा बीबी को सामने आना चाहिए और इस बात को क्लियर करना चाहिए? बुशरा बीबी को आना चाहिए। शायद उसने इंटरव्यू भी दिया होगा कि ये मेरा नहीं होगा, ये वैसा इसने ब्लैकमेल करने। फिलहाल उनकी तरफ से खामोशी है, कुछ नहीं होते। इंशाल्लाह वो भी इंटरव्यू भी सुनेगा, हम इधर ही हैं, ठीक है, सुन जाएगा। और बाकी जो इमरान खान का है वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो ऐसा बोलते हैं कि ये बुशरा बीबी और ये कुछ भी नहीं कर सकते कि वो ये ड्रामा है। खावर मानिका का इंटरव्यू सुना? हाँ बिल्कुल जी। अच्छा, उसमें आपकी पर्सनल राय क्या है? पर्सनल राय यही है कि अब 3 साल बाद इमरान खान के बारे में उसको बोलना याद आ गया। हालांकि अगर जब उसकी शादी इमरान खान के साथ हुई है, उसकी बीवी की, उसकी रजामंदगी के साथ हुई है, और दूसरा अगर उन्होंने इख्तलाफात करने थे तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद बोलते, 3 साल बाद अब वो बदनाम करने की साजिश ही है, और तो कुछ नहीं हम कह सकते। लेकिन ये है ना कि उसके बाद तो इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई ना, तो वो फिर कैसे उसके बारे में बात कर सकते थे, क्योंकि वो उस शख्स के खिलाफ तो नहीं बोल सकते हैं जिसकी हुकूमत है। नहीं, अब देखिए खावर मानिका साहब भी इतनी अच्छी पोस्ट पे या एक उनका बैकग्राउंड भी है, वो बोल सकते थे, हुकूमत का कोई इशू नहीं है। क्या आपको लगता है कि खावर मानिका को इस वक्त ये बात जो है वो करनी चाहिए थी? नहीं, दरअसल उनका हक बनता है, लेकिन जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत थी उस टाइम और उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ जाकर पहली बात तो उनकी 1.5 महीना मुद्दत रहती थी, उसके बावजूद उन्होंने उनसे शादी की। पहली बात तो ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। आपको लगता है कि बुशरा बीबी को इस वक्त आने की ज़रूरत है कि वो सामने आकर इसके ऊपर कोई बात करें और वो अपना जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बात करें? जी बिल्कुल हक है, क्योंकि अभी इमरान खान साहब इंशाल्लाह जल्द रिलीज़ हो जाएंगे तो उनकी हुकूमत आएगी, वाम साहब उनको वोट देगी, तो वाम को भी उनकी हकीकत का पता चले ना कि वो क्या कर रहे हैं, किस टाइप से कर रहे हैं, कि उन्होंने बुशरा बीबी के साथ कैसे किया, उनके खावन से कैसे उनकी बीवी को चुरा लिया। ये भी कुछ इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि इमरान खान साहब का निकाह पहले बुशरा बीबी की बेटी से होना था, फिर बुशरा बीबी ने खुद उनसे निकाह कर लिया। ये भी एक चीज़ है। इस मौजू के ऊपर बुशरा बीबी को बात करनी चाहिए? जी बिल्कुल करनी चाहिए। पहले उनकी बेटी के साथ निकाह किया, फिर बाद में उनकी बेटी को तलाक देकर उनकी इद्दत पूरी होने से पहले उनके खावन से उनको चुरा लिया। दरअसल ये तो बात करनी चाहिए ना, सबको वाम को पता चलना चाहिए ये किस तरह से बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। खावर मानिका का इंटरव्यू सुना होगा लाजमी, उससे क्या लगता है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत को इससे फ़र्क पड़ेगा? क्या बुशरा बीबी को सामने आना चाहिए? नहीं, इसमें तो सामने तो आने का कोई नहीं बनता, मगर ये है कि देखिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी के अगर कोई ऐब भी है तो उसको छुपाना चाहिए, ना कि हम किसी के तशहीर करें। किसी को किसी के बताने से या इस तरह कहने से कुछ असर नहीं पड़ता, होना तो वही होता है जो अल्लाह की तरफ से होता है। मगर ये कि किसी के बारे में आप कोई भी कमेंट्स किसी किस्म के पास नहीं करने चाहिए। बाकी वो जिसकी हुकूमत है, जिसने भी करनी है, वो अल्लाह ताला की तरफ से है, जिसको अल्लाह चाहेगा उसको देना, किसी की इज़्ज़त, इससे नहीं फ़र्क पड़ता। मेरे ख्याल से तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर क्या एक शख्स जिसके साथ ज़्यादती हुई हो, उसको महसूस हो रहा हो कि मेरे साथ गलत हुआ है, क्या उसको हक नहीं है कि वो इसके ऊपर बात करे? नहीं, जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, ऊपर अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अच्छा जी, ये जो बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ जितने भी इंकशाफात हो रहे हैं, इनसे अवाम पर क्या असर पड़ रहा है? अवाम की क्या राय है, क्या समझते हैं आप? देखें जी, ये जो है सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। इसमें देखें कि 2 साल पहले जब वो अपनी मर्ज़ी के अफसर अपने डिस्ट्रिक्ट में लगाता रहा है, उसने बहुत कुछ करवाया इमरान साहब के बुशरा बीबी के रेफरेंस से, लेकिन अब जब इलेक्शन की आ रही है कीचड़ उछाल रहा है, उसके ऊपर कोई हकीकत नहीं है इसमें। लेकिन
की बातें जितनी भी उनकी हैं वो तमाम तो दुरुस्त हैं कि जिस तरह से हुआ निकाह, जिस तरह से हुआ उसके सबूत भी सारे हमारे सामने हैं, तो उनका बोलना तो गलत, क्या आपको लगता है कि उनका इस वक्त में बोलना गलत है? बिल्कुल, एक तो उनकी ज़ाती बात है, आवाम के सामने नहीं पेश करना चाहिए, वो अपनी इज़्ज़त ही लोगों के सामने उछाल रहे हैं। बाकी इससे खान की इज़्ज़त को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने पहले ही 2 साल से उसने कुछ नहीं कहा। जब इलेक्शन करीब आता है, जैसा कि इससे पहले उनकी जो साबका एहलिया थी उन्होंने भी जो है यही पॉइंट स्कोरिंग की थी, उससे उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ था। ये सेम जो इशू है वो दोहरा रहे हैं। आपने इंटरव्यू सुना होगा खावर मानिका का, जिसमें उन्होंने काफ़ी इंकशाफात किए हैं। क्या आपको लगता है कि इन इंकशाफात के बाद इमरान खान को उनके लिए जो मसाइल हैं उनमें इजाफा हो सकता है? बात यह है कि आप अगर इमरान खान को भी उतना ही डोमेन दें जितनी खावर मानिका को मिली है या जितनी नून लीग को मिली है, तो फिर ज़रा सिनेरियो डिफरेंट है। अब बात यह है कि ये आज से 4 साल पहले कब जब शादी हुई तब कहाँ थे ये लोग, तो आज ये आके ये इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इस वक्त कोई इनके अंदर वो नहीं है कि ये आवाम की भलाई के लिए कोई बात कर रहे हैं, ये इस तरह की बात है। तो आवाम भी इस वक्त ये समझती है कि असल रियलिटी क्या चल रही है। पाकिस्तान को बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। जो लोग हैं वो ये समझते हैं और वो सियासत को समझ गए हैं, तो इससे इमरान खान या नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स के ऊपर कोई उस तरह इम्पैक्ट नहीं आएगा कि खावर मानिका ने ये एक इंटरव्यू दे दिया है तो उसके बाद जो है इमरान खान की जो फैन फॉलोइंग है वो नीचे आ जाएगी और नून लीग की जो इलेक्शन कैंपेन है उसको कोई तकवीत मिलेगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़ाती मामला जो होते हैं ना किसी भी, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर है या कोई भी शख्स है, उसको इस तरह पब्लिकली मेरे ख्याल में मीडिया को भी और आवाम को भी और डिस्कस नहीं करना चाहिए। जब कोई पब्लिक फिगर होता है ना, उसकी पर्सनालिटी जुड़ी होती है। इमरान खान साहब का निकाह इस वजह से मीडिया पर या बाकी जगहों पर आता है क्योंकि इमरान खान साहब ने निकाह इसी बेस पर किया था कि उनको हुकूमत चाहिए थी। तो क्या हुकूमत इतनी ज़रूरी थी कि वो किसी शख्स का घर ख़राब होता, किसी की ज़िंदगी ख़राब करके वो निकाह होता और फिर वो हुकूमत में आता? एक तोहमत है, या तो मेरे पास उसके सबूत हूँ, मैं गवाह हूँ, मैंने सामने से देखा हो कि ये वाकई ऐसे हुआ है, तो मैं उसके ऊपर डिस्कस करूँ कि हाँ उसने ये गलत किया है। तो अभी तो ये एक रूमर्स है और मीडिया कहता है कि मीडिया इसकी कोई वो क्रेडिबिलिटी नहीं लेगा। हतमी बात नहीं है जिसके ऊपर हम ये राय दें कि इमरान खान ने ये गलत किया या खावर मानिका ने ये गलत किया। ये एक पॉलिटिकल डिस्कशन है जो मैं ये समझता हूँ कि नहीं होनी चाहिए। एज ए पोलिटिकल अगर आप मेचोरिटी का मुजाहरा करें, चाहे वो नून लीग हो या PTI, और हमें भी पता है कि फ़ैसला हो चुका है किसको हुकूमत में लाना है, तो अब इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और ये महज एक बातें हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी है नहीं, और आवाम को एक वो क्या कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। इसका कोई उस तरह एंड कंक्लूजन नहीं निकलता नज़र आ रहा। एक गरीब जो 1200 रुपया कमाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स यानी सेल टैक्स की मद में आपको 18% अपनी आमदन का दे रहा है। उसके बाद आपको क्या आप उसको एजुकेशन दे रहे हैं? नहीं दे रहे। ठीक है, क्या आप उसको फैसिलिटीज़ हेल्थ की दे रहे हैं? नहीं दे रहे। ठीक है, क्या आप उसको इंसाफ दे रहे हैं? नहीं दे रहे। तो बात डिस्कशन इस बात पे होनी चाहिए, हम जो टैक्सेस दे रहे हैं वो आप किधर खर्च कर रहे हैं। इन्होंने बहुत प्यारी बात की है। इनका कहना ये है कि बजाय इन इंकशाफात के हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हुकूमत हमें आज तक हमारे जो बेसिक ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर पाई है। क्योंकि इमरान खान, नवाज शरीफ, तमाम लोगों को आजमाया जा चुका है, लेकिन अवाम का ये कहना है कि हम मज़ीद इनको दोबारा आजमाना नहीं चाहते हैं, हम इन मौज़ूआत पर बात नहीं करना चाहते हैं, हमें हमारे मसाइल सॉल्व होने की ज़रूरत है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी दोबारा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।